हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 24 जैन शिफ्ट 1 का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 2 kg starting from rest acquires a kinetic energy of 10,000 joule at the end of fifth second. The force acted on the body is, है ना। एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड बोला है, मतलब ये हुआ कि बॉडी जब मूव करना स्टार्ट किया होगा t इज इक्वल टू जीरो पे, है ना। जैसे बॉडी मान लीजिए यहाँ पर t इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ये मतलब आगे बढ़ते 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 जैसे इसका मतलब 5 सेकेंड कंप्लीट हुआ होगा ना, मतलब जैसे फिफ्थ सेकेंड कंप्लीट हुआ है, ठीक है, वैसे ही पूछ रहा है कि अब इस पर फोर्स कितना होगा बताइए, है ना। यहाँ पर फोर्स कितना बॉडी पे काम कर रहा था जिसकी वजह से ये 5 सेकेंड तक मूव कर रहा था या उसके आगे भी मूव करेगा, वहाँ पर पूछ रहा है। तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड काइनेटिक एनर्जी कितना इसने गेन कर लिया, 10,000 जूल गेन कर लिया, ठीक है। तो अगर हमें फोर्स चाहिए तो फोर्स के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको मास तो दिया हुआ है 2 kg यहाँ पर देखिए, बट आपको एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो एक्सेलरेशन तो फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको v मालूम होता और इनिशियल यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है, एक्सेलरेशन चाहिए और टाइम मालूम है फिफ्थ सेकेंड, तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 5a आ रहा है। तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते। अगर आपको ये मालूम होता तो क्या करते, v को डिवाइड कर देते 5 से, तो एक्सेलरेशन आ जाता। बट वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो आप वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो बच्चों वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तो दिया गया ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड, एट द एंड ऑफ फिफ्थ सेकेंड काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया, 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है वेलोसिटी, तो जो भी होगा फाइनली होगा यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो मास कितना है लिख लीजिए, तो मास है यहाँ पर 2, ठीक है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब स्पीड का स्क्वायर या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से v कितना आएगा, रूट ओवर 10,000, 10,000 का मतलब 10 टू द पावर 4, तो क्या आएगा बाहर में 10 टू द पावर 2 बाहर में आ जाएगा। ओके, तो अब इसी स्पीड को उठा के अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में रख दें, इक्वेशन नंबर 2 में रखें, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू 5a है, तो यहाँ पे v की जगह पे आप 100 रख दीजिए, 10 टू द पावर 2 का मतलब 100 हुआ, 5 इंटू ए, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमें यहाँ पर फोर्स चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है 2 kg, इंटू एक्सेलरेशन कितना 20, तो कितना आएगा 40 न्यूटन। तो यहाँ से हम लोगों को जो मालूम हुआ मास के बारे में वो 40 न्यूटन, तो आप क्या फील करेंगे यहाँ पर 40।